अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम फ़िलासफ़ी का नया टॉपिक लेके कवर करने जा रही हूँ। पहले मैं बहुत सारे टॉपिक फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग कवर कर चुकी हूँ, जिसमें आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ फ़िलासफ़ी, डिवीजन ऑफ फ़िलासफ़ी, मेथड्स ऑफ फ़िलासफ़ी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, अब हम कवर करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ फ़िलासफ़ी को। द वैल्यू ऑफ फिलासफी लाइज इन इट्स एबिलिटी टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। जो वैल्यू ऑफ फिलासफी है कि वो इनक्रेज करती है उन एबिलिटीज़ को, लाइक इनक्रेज पीपल टू थिंक क्लियरली। जो पीपल है क्लियर थिंक करे और रैशनली थिंक करे एंड टू यूज़ एविडेंस, और यूज़ करे एविडेंस को इवेल्युएट इंफॉर्मेशन इवेल्युएट करने के लिए, एंड देन वो उन इंफॉर्मेशन के ज़रिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ओके, एंड इनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन। We see the meaning of self-reflection, encouraging someone to take time to think about and evaluate their thoughts, feelings, action and behavior. इनकरेज करती है किसी भी आदमी को कि वो अपने बारे में सोचे, अपने फीलिंग्स को देखे वो कैसे है, अपनी एक्शंस को देखे वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और अपने बिहेवियर को देखे। एंड एड्रेस फंडामेंटल क्वेश्चंस, और एड्रेस करी फंडामेंटल क्वेश्चंस को, लाइक एग्जिस्टेंस, नॉलेज, इथिक्स एंड मीनिंग। एंड देन हम कहते हैं ब्रिंग्स न्यू इंटरप्रिटेशन, मतलब न्यू इंटरप्रिटेशन करती है, एंड सिंथेसिस भी करती है, एज वेल एज एनालाइज करती है, रिफाइनिंग मतलब बेहतर बनाना, मॉडिफाइंग उसे चेंज करना, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट या फिर प्रोसीजर्स एग्जिस्ट होते हैं इस दुनिया में, एक्ट एज अ डायरिंग हाउस फॉर एनालाइजिंग एंड क्लेरिफाइंग आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम्स। डेयरिंग हाउस की तरह रिएक्ट करती है, जैसे एक चकोतरी घर नहीं होता, या फिर जिसमें रंग बिरंगे जो इस्तेमाल की महारत होती है जिस घर में, हम उसे कहते हैं एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर एनालाइज करने के लिए एंड क्लेरिफाई आइडियाज़ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑफर्स अ सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस, एक सोर्स प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है इथिकल गाइडेंस के लिए। नेक्स्ट है इंड्यूसेस हैबिट्स ऑफ माइंड, इंड्यूस करती है माइंड की हैबिट्स को, लाइक टॉलरेंस, इम्पार्शियलिटी एंड सस्पेंशन ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल ने ये कोट लिखा है, ही आर्ग्यूज दैट फिलोसफी इज़ वैल्यूएबल एज इट एक्सपेंड्स आवर इंटेलेक्चुअल हॉरिजॉन। इन्होंने आर्ग्यूड किया है कि जो फिलोसफी है वो वैल्यूएबल है और एक्सपेंड करती है अपना नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग, इन रिचेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, हमारी दुनिया को जांचने की या फिर उनको समझने की सलाहियत को, एंड स्टिम्युलेट आवर क्यूरोसिटी, और स्टिम्युलेट करती मतलब मुतहर्रिक करती है हमारी क्यूरोसिटी को। अभी हम इसका मेन आइडिया देख लेते हैं। फिलोसफी इनरिचेस आवर माइंड्स, ब्रॉडेंस आवर पर्सपेक्टिव एंड इंस्पायर क्यूरोसिटी। फिलोसफी इनरिचेस करती है, माइंड तक पहुंचती है, और फिर जो एक सोच है, एक थॉट है, उसको ब्रॉडन करती है, उस पर्सपेक्टिव को, एंड इंस्पायर क्यूरोसिटी, और क्यूरोसिटी को इंस्पायर करती है। हम अकॉर्डिंग टू रसल इसकी जो वर्डिंग यूज़ किए हुए हैं, हम उसके आसानी से मतलब देखते हैं कि क्या होगा। इंटेलेक्चुअल हॉरिजॉन का क्या मतलब होगा। फिलॉसफी एक्सपेंड्स आवर नॉलेज, जो फिलॉसफी है वो अपना नॉलेज फैलाएगी, एंड अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग्स को, इन रिचेज अंडरस्टैंडिंग। फिलॉसफी हेल्प्स अस सी, मतलब ये हेल्प करती है कि एज अस सी कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़ के दरमियान जो कनेक्शन वो क्या होगा। देन है स्टिम्युलेट क्यूरोसिटी, स्टिम्युलेट करेगा क्यूरोसिटी का मतलब होगा फिलॉसफी इंकरेज करती है अस टू आस्क क्वेश्चन बोलने में या फिर क्वेश्चन करने में, एंड एक्सप्लोर, और या फिर फंडामेंटल क्वेश्चन एक्सप्लोर किए जाएं। इन सिंपल वर्ड वी से दैट फिलॉसफी हेल्प्स अस सी थिंग्स फ्रॉम न्यू पर्सपेक्टिव, फिलॉसफी हेल्प करती है थिंग्स को नए पर्सपेक्टिव के थ्रू देखना, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज को देखना, एंड वंडर अबाउट लाइफ बिग क्वेश्चन, और ये हैरान हो जाना कि लाइफ के बहुत सारे जो बिग क्वेश्चन हैं उनके लिए। ओके, देन है हेयर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स वैल्यू, इसके सम की एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में ये वैल्यू ऑफ फिलोसफी का क्या होगा। फिलोसफी टीच हाउ टू एनालाइज, फिलोसफी टीच करती है हाउ टू एनालाइज आर्ग्यूमेंट्स,
कैसे एनालाइज किया जाए दलाइलों को आइडेंटिफाई एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड इवेल्युएट एविडेंस या फिर एविडेंस को इवेल्युएट करने के लिए स्किल्स दैट आर वैल्यूएबल इन एवरीडे डिसीजन मेकिंग, और वो जो स्किल्स हैं वो वैल्यूएबल हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग करने के लिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। है इथिकल इंक्वायरी, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, ये वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फॉर डिस्कसिंग मॉरल इश्यूज, जिस मॉरल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए हेल्पिंग इंडिविजुअल की हेल्प करना, नेविगेट कॉम्प्लेक्स इथिकल डायलेमास, इथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में। ओके। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स, इंगेजिंग विद फिलोसफिकल आइडियाज, ये इंगेज करता है फिलोसफिकल आइडियाज के थ्रू, एक्सपोज करता है इंडिविजुअल को डाइवर्स व्यू पॉइंट्स के साथ, इनहेंसिंग एम्पैथी को एंड फोस्टरिंग ओपन माइंडनेस, और फोस्टर करता है ओपन माइंड ताकि हम आज़ादी से सोच सकें, रेशनली सोच सकें एंड क्लियरली सोच सकें। ओके। देन है क्लेरिफाइंग कॉन्सेप्ट, फिलोसफी हेल्प्स क्लेरिफाई एंड डिफाइन कॉन्सेप्ट्स, फिलोसफी हेल्प करती है क्लेरिफाई करना और कॉन्सेप्ट्स को क्लेरिफाई करना और उनको डिफाइन करना, दैट अंडरलाइन अदर फील्ड्स, जो कि बाकी फील्ड्स में भी किया जाता है, सच एज साइंस में, पॉलिटिक्स में, आर्ट्स में, लीडिंग टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज एरियाज, इनमें भी डीपर अंडरस्टैंडिंग की जाती है फिलोसफी के लिहाज से। ओके। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ, रिफ्लेक्टिंग ऑन फिलोसफिकल क्वेश्चंस कैन लेड टू पर्सनल इंसाइट, फिलोसफिकल क्वेश्चंस को की तरफ रिफ्लेक्ट करना और वो हमें किस तरफ ले जाता है, कैन लेड टू, किस लेड करता है, टू पर्सनल इंसाइट, हमारे पर्सनल इंसाइट में लेड करता है, हेल्पिंग इंडिविजुअल अंडरस्टैंड, और हेल्प करता है इंडिविजुअल इसको अंडरस्टैंड करें, देयर बिलीव्स, इनके बिलीव्स को, इनकी वैल्यूज़ को, और हमारी ज़िंदगी में इनके लिए पर्पस क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सिविक इंगेजमेंट, फिलोसफी इंकरेज इंगेजमेंट विद सोसाइटल इश्यूज एंड प्रोमोट्स इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप, फिलोसफी इंकरेज करती है कि इसको इंकरेज किया जाए सोसाइटल इश्यूज, सोसाइटी के इश्यूज के साथ, और प्रमोट किया जाए जो सिटीजनशिप के लिए इंफॉर्मेशन होती है उनके साथ, एज इट कल्टिवेट्स द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, तब ये कल्टिवेट कर सकते हैं थिंकिंग क्रिटिकली की क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को अबाउट जस्टिस के बारे में, राइट्स जो हकूक दिए जाएं, और जो गवर्नेंस है और पॉलिटिकल्स जो रूल्स बनी हुए हैं उनके रिलेटेड। ओके। इसमें पॉइंट ये 6 खत्म होते हैं। ओवरऑल इसके की एस्पेक्ट्स, नेक्स्ट है ओवरऑल फिलोसफी इनरिचेस इंटेलेक्चुअल लाइफ एंड प्रोवाइड्स टूल्स फॉर नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब ये हेल्प करता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स हों इंडिविजुअल को, और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स वो उसको आसानी से फेस कर सकें अपनी ज़िंदगी में। ओके। फॉलोइंग आर सम फिलोसफिकल्स दैट कैन ऑफर प्रैक्टिस गाइडेंस एंड हेल्प वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वेरियस एस्पेक्ट्स और भी हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टोइसिज्म, this ancient philosophy teaches the importance of focusing on what you can control and accepting what you cannot। ये जो फिलॉसफी है, ये जो कदीम फिलॉसफी है, ये हमें सिखाती है कि हम इसकी इम्पोर्टेंस को किस तरह का फोकस दें और इसको कैसे इम्पोर्टेंस दें, मतलब कि व्हाट यू कैन कंट्रोल, आप किस चीज़ पर काबू पा सकते हैं, एंड एक्सेप्टिंग व्हाट यू कैन नॉट, और आप क्या नहीं कर सकते। बाय प्रैक्टिसिंग रिजिलियंस, मतलब किसी परेशानी पर काबू पाने की सलाहियत, एंड इमोशनल रेगुलेशन, इमोशन पर काबू पाना, एंड स्टोइसिज्म हेल्प्स इंडिविजुअल नेविगेट चैलेंजेस, स्टोइसिज्म इंडिविजुअल की हेल्प करती है इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं चैलेंजेस में कॉम्प्लेक्सिटीज़ को निकालने की विद ग्रेस एंड क्वालिटी पुरस्कून तरीके से। ओके। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म थिंकर्स लाइक जीन पॉल सार्ट्री एंड साइमन डी बिहेवियर, इन्होंने एम्फेसाइज किया है इंडिविजुअल की फ्रीडम पर, उनकी चॉइस पर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जिम्मेदारियों पर। दिस फिलॉसफी इंकरेज पीपल टू क्रिएट देयर ओन मीनिंग इन लाइफ, तब ये फिलॉसफी हेल्प करती है पीपल्स को इनकरेज करने में कि वो दुनिया में अपना खुद का मतलब क्रिएट करें, कि उनका लाइफ में ज़िंदगी गुजारने का मतलब आखिर क्या है, एंड कन्फ्रंट एन एंग्जाइटीज ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड एंग्जाइटीज ऑफ एग्जिस्टेंस मीन एग्जिस्टेंस के बारे में देखना कि क्या एग्जिस्टेंस
है और एग्जिस्टेंस पर बिलीव करने की, फोस्टिंग पर्सनल ऑथेंटिसिटी, और पर्सनल ऑथेंटिसिटी पे भी देखना कि यू आर ट्रू, क्या आप ट्रू हैं अपने खुद के लिहाज से, क्या आपको ट्रू साबित कर सकती हैं। दूसरे लोगों की नज़रों में तो आप बुरी होंगी या फिर आपको झूठा साबित कर दिया जाएगा, लेकिन क्या आप खुद की नज़रों में ठीक हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, फाउंडेड बाय फिलोसफर्स लाइक जेरेमी बेंथम एंड जोहन स्टुअर्ट मिल। इन दो फिलोसफर्स ने फाउंड किया है यूटिलिटेरियनिज्म को। इन्होंने किया है एडवोकेट, यूटिलिटेरियनिज्म को एडवोकेट किया है फॉर एक्शन दैट मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस ज़्यादा हो एंड मिनिमाइज सफरिंग, और सफरिंग कम हो, मतलब खुश ज़्यादा हो इंसान, सुकून में ज़्यादा हो और कम सफ़र कर रहा हो इलनेस में या फेलियर में। दिस इथिकल फ्रेमवर्क कैन गाइड डिसीजन मेकिंग, यही जो फ्रेमवर्क है वो हेल्प करता है इथिकल गाइड डिसीजन मेकिंग में, पर्सनल में और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में उनकी हेल्प करता है कि वो कैसे डिसीजन लें इन कंसिडरेशन ऑफ द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन वंस चॉइस, और ये इम्पैक्ट होता है इंसान के खुद की चॉइस के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म, while primarily a spiritual tradition, Buddhism offers philosophical insights into suffering, impermanence and mindfulness। जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है बुद्धिज्म ऑफर करता है फिलोसफिकल्स को के सफरिंग के व्यूज़ को देखना, मतलब जो इंसान सफ़र कर रहा है बीमारी से या फिर किसी परेशानी से में मुब्तला है तो उसमें कैसे सफ़र कर रहा है, या फिर इम्परमानेंस में देखना कि गैर मुस्तकिल, या फिर माइंडफुलनेस जहन साजी। जबकि बुनियादी तौर पर एक रूहानी रिवायत है कि बुद्ध मत मसाइब, अदम इस्तेकाम और जहन साजी के बारे में फ़िलॉसफी का व्यू पेश करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है सच प्रैक्टिसेस सच एज meditation and the emphasis on compassion can lead to greater peace of mind and improved relationships। जैसा कि मेडिटेशन या फिर कंपेशन जहनी सुकून को और बेहतर बनाने की वजह बन सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कन्फ्यूशियनिज्म, द फिलॉसफी emphasizes the importance of relationship, moral integrity and social harmony। ये फिलॉसफी हेल्प करती है इंडिविजुअल्स के आपस के रिलेशनशिप्स को, आपस के उनकी जो मॉरल इंटीग्रिटी को और सोशल हार्मोन्स को की हार्मोनी को। इट इनकरेज इंडिविजुअल टू कल्टिवेट, ये हेल्प करता है या फिर इंडिविजुअल को इनकरेज करता है टू कल्टिवेट virtues सच एज रिस्पेक्ट की तरफ, ऑनेस्ट की तरफ, फाइलिपिटी की तरफ, विच कैन इनहेंस पर्सनल एंड कम्युनल वेलबींग, जो कि इसे पर्सनल लिहाज से या फिर कम्युनल लिहाज से वेलबींग बनाती है। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, फोकसिंग ऑन ह्यूमन वैल्यूज, द इम्पोर्टेंस एंड रीजन एंड इथिक्स। ये फोकस करता है कि ह्यूमन की वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर जो उनकी इम्पोर्टेंस हो रही है उनकी रीज़न क्या है, इथिक्स कौन से होंगे। ह्यूमन प्रमोट्स आ कमिटमेंट टू, और जो ह्यूमन है वो प्रमोट करेंगे कमिटमेंट के इम्प्रूव करने के लिए कि ह्यूमंस की कंडीशन कैसी होंगी उसमें, ठीक है। इट इनकरेज इंडिविजुअल टू सीक फुलफिलमेंट, ये इनकरेज करता है कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे फुलफिलमेंट सीख करेगा, थ्रू पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू एंड सोशल जस्टिस के थ्रू। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो नॉट अ ट्रेडिशनल फिलॉसफी, ये एक ट्रेडिशनल फिलॉसफी तो बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है, ड्राज ऑन फिलोसफिकल प्रिंसिपल, जो कि फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स पे ड्रा होती है, जो कि फोकस करती है जस्ट इसकी स्ट्रेंथ पर, वेल बीइंग और हैप्पीनेस पे। इट इनकरेज इंडिविजुअल टू कल्टिवेट पॉजिटिव इमोशंस, इंगेज इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये इंकरेज करती है इंडिविजुअल्स को कि वो कल्टिवेट करें पॉजिटिव इमोशंस को, इंगेज इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड रहें, इनमें कॉन्टैक्ट रहें एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएं। ईच ऑफ दीज फिलोसफीज, ये जो सारे फिलोसफर्स हैं उन्होंने ऑफर किए यूनिक टूल्स को या फिर एक पर्सपेक्टिव्स को, ठीक है ना, दैट कैन हेल्प इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल को हेल्प करता है नेविगेट लाइफ, ज़िंदगी में जो आने वाली उनकी ज़िंदगी में आने वाली जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनमें वो नेविगेट करेगा, जो चैलेंजेस को फेस करेगा एंड इनहेंस मेक मीनिंगफुल चॉइस, और उनकी जो चॉइस होगी वो मीनिंगफुल होगी एंड इनहेंस देयर ओवरऑल वेलबींग, और अपना सब कुछ वेल करेंगे, ठीक है ना, वेलबींग बनाएंगे।
गाइस आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्द लाऊँगी।